अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जहांगीर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इलेक्ट्रिकल ट्रिक्स। दोस्तों, हमारी वीडियो का आज टॉपिक है ये जो सोडियम वेपर लैंप होता है ये किस तरीके से वर्क करता है और इसके कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं और इसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये हमने एक लिए चौक भी कहते हैं हम इसको, ब्लास्ट कहलाती है। ये हमारे में फ़िलिप्स की है 400 वाट की। तो इसमें 400 वाट की और 250 वाट की फिटिंग आती है। ये हम 400 वाट की फिटिंग कर रहे हैं। इसमें एक चौक की ज़रूरत पड़ती है और एक लैंप की ज़रूरत पड़ती है। ये हमारे पास वेपर लैंप है सोडियम वेपर लैंप कहलाता है। ये सोडियम की धातु का बना हुआ होता है और इसके अंदर वेपर गैस फिल हुई भी होती है, जिसकी वजह से हम इसको सोडियम वेपर लैंप कहते हैं। ये हमारे पास 400 वाट में है, तो लिहाजा हमें चौक भी 400 वाट की लेनी पड़ेगी। उसके बाद बारी आती है इग्नेटर की। ये हमने एक इग्नेटर लिया है फ़िलिप्स की कंपनी का। इसकी जो वैल्यू है वो है SN58। ये SN58 का इग्नेटर है और उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी एक होल्डर की इस लैंप को लगाने के लिए। हम इस पर ऑलरेडी वीडियो पहले भी बना चुके हैं। उसमें कुछ दोस्तों के चंद एक सवालात थे जिसको हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम डायग्राम नहीं दिखाएंगे, डायग्राम हमने पहले दिखाई थी। डायग्राम चौक के ऊपर भी होती है, इग्नेटर के ऊपर भी होती है। तो बिना टाइम को वेस्ट करें हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो अगर आप इसकी डायग्राम देखेंगे उसके मुताबिक हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, इसके 3 पॉइंट होते हैं इग्नेटर के। तो मैं एक वायर लगाऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से हम इसके कनेक्शन करने जा रहे हैं। एक वायर मैं इसकी लगाऊंगा बीच वाले टर्मिनल में इग्नेटर के, और इसको आपको याद रखना पड़े या आसानी इस हिसाब से होगी कि जो ये बीच वाला इसके टर्मिनल में हमने वायर लगाई है। इस चौक के बाहिर तो हमारे में 4 टर्मिनल है, लेकिन होते इसमें 3 टर्मिनल है। अगर आपको ये जूम करके देखने में आसानी हो तो ये वाला टर्मिनल हमारे में खाली होता है। तो ये खाली हुआ तो यकीनन ये वाला हम बीच वाला कंसीडर करेंगे। तो इसके बीच वाले में जो वायर लगाई है उसका दूसरा वाला सिरा हम अपनी चौक के बीच वाले टर्मिनल में लगा देंगे। यहाँ पे इसका काम ख़त्म हो जाता है। जो हमारे पास होल्डर की 2 वायर अवेलेबल है उसमें से एक वायर हम इग्नेटर के इस वाले टर्मिनल पे लगा देंगे। तो दोस्तों, इसकी डायरेक्शन मैंने थोड़ी सी इसलिए चेंज की है कि समझाने में आसानी हो। ये बीच वाले में लग गया। लैंप से जो 2 वायर आएंगी सबसे कोने वाले में इग्नेटर के ये वाला लग जाएगा, और जो दूसरा वाला हमारे में कनेक्शन होगा इसका वो हम चाहें तो इग्नेटर में लगा सकते हैं या यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि हमने इन दोनों को वैसे भी कॉमन करना है। तो मैं इसको ये करने के बाद एक वायर और लूँगा और ये वाला जो चौक का आखिरी वाला टर्मिनल होगा वो इग्नेटर के पहले वाले टर्मिनल में जाके कनेक्ट हो जाएगा, वहीं से लैंप में चला जाएगा। ये आप देख सकते हैं हम ऑलरेडी इसको कनेक्ट कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये जो कोने वाला इसका टर्मिनल था इग्नेटर का, यहीं से एक वायर गई लैंप में और यहीं से इसके कोने वाले टर्मिनल में चली जाएगी हमारी चौक के। बीच वाला जो इग्नेटर का टर्मिनल होगा उसके बीच वाले में से इसके बीच वाले में चली जाएगी, और इसके कोने वाले टर्मिनल में आखिरी वाले टर्मिनल में लैंप की वायर चली जाएगी। अब बात आती है मेन सप्लाई की। अब हमने इसकी मेन सप्लाई कहाँ देनी है, फेज़ हमने देना है जो चौक का हमारा पहला टर्मिनल यहाँ पर खाली होगा। ये हमने इनकमिंग की फेस की वायर लगा दी। जो न्यूट्रल की वायर होगी वो हमने लगानी है जो लैंप हमारा लगा हुआ है इग्नेटर के कोने वाले टर्मिनल में। दोस्तों, इसकी वायरिंग यहाँ पे मुकम्मल हो गई है और अब हम इसमें यहाँ पे इसमें लैंप लगाएंगे और उसके बाद इसकी सप्लाई देके इसको आपको चेक भी करवाते हैं। इसकी सप्लाई अब हम ऑन करने जा रहे हैं और चेक कर लेते हैं ये हमारा प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। ये आप देख सकते हैं लैंप हमारा ग्लो कर गया है। और अगर आप इसको देखें, इसके अंदर एक वेपर नाम की गैस होती है। अब ये गैस के साथ रिएक्शन करेंगे और इसकी ब्राइटनेस बढ़ती चली जाएगी, और इसके अंदर ये सोडियम की धातु का बीच में एलिमेंट होता है, जिसकी वजह से हम इसको सोडियम वेपर लैंप कहते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।